नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीनों किस्तों के डीए एरियर के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले ही। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप ये लेटर देख पा रहे हो, जो कैबिनेट चीफ भारत सरकार और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को भेजा गया है, इसका सब्जेक्ट है कि महंगाई भत्ता डीएडीआर का भुगतान 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का भुगतान एरियर सहित करें। लेटर में आगे लिखा है कि श्रीमान, प्रारंभ में हम सरकार का आभारी हैं कि 26 जून 2021 को आपकी अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम बैठक सहित कर्मचारी पक्ष द्वारा बार किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अब डीएडीआर जारी करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तदनुसार डीएडीआर को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 17% की दर से 11% वृद्धि दर्शाता है। बढ़ा हुआ डीएडीआर वास्तव में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 से देय है। हालांकि ये खेचने की सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2020 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता डीआर की दर 1 जून 2020 से 30 जून 2021 तक 17% पर रहेगा। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि डीएडीआर कर्मचारी वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन का एक हिस्सा है और इसकी मनमानी वसूली मजदूरी और पेंशन की वैध वसूली के बराबर होगी। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच सेवा से निवृत्त हुए हैं, उनकी ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह सभी लाभ से वंचित है। उनके कारण डीए पिछली राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने कर्मचारी पेंशन भोगियों को देय डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जून 2020 से करने की मांग की है। कर्मचारी पक्ष ने यह भी प्रस्ताव दिया कि कर्मचारी पक्ष एरियर भुगतान के तरीके के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। आगे लिखा है कि यहाँ हम आपका ध्यान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8 फरवरी 2021 को दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो 2020 की सिविल अपील संख्या 399, 2020 की एसएलपी संख्या 2553 से उत्पन्न होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का सही पूर्ण अधिकार है और देय भी है। कानून के अनुसार आपकी तरह के तैयार संदर्भ के लिए निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे भी बताया गया है। बताया कि वेतन और पेंशन को स्थगित हिस्से के भुगतान के लिए निर्देश अपवाद नहीं है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। दूसरे शब्दों में वेतन कर्मचारियों को सही हकदारी का गठन करता है और कानून के अनुसार तय। इस तरह यह अच्छी तरह से तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशन भोगियों द्वारा राज्य को दी गई पिछली सेवा के वर्षों के लिए है। इसलिए पेंशन राज्य के कर्मचारी सेवा को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त एक सही हकदारी का मामला है। राज्य सरकार ने 2 चरणों में बकाया राशि के भुगतान के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है। जहां तक ब्याज का संबंध है, हमारा विचार है कि उस न्यायालय द्वारा निर्धारित 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर को उपयुक्त रूप से कम किया जाना चाहिए, जबकि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ब्याज का पुरस्कार सरकार की कार्रवाई के कारण था, जो कानून का विपरीत था। हमारा विचार है कि ब्याज के भुगतान का उपयोग राज्य सरकार को दंडित करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि जिस सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसे उचित दर पर ब्याज देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। आगे बताया कि तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर के स्थान पर आंध्र प्रदेश सरकार स्थगितीकरण के कारण 6% प्रतिवर्ष की दर से गणना किए गए साधारण ब्याज का भुगतान करेगी। आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर वेतन और पेंशन ये निर्देश हालांकि तथ्यों और परिस्थितियों और जेसीएम संख्या 26 दिनांक 31 मार्च 2021 की श्रेणी 3, 4, 5 और 6 तक ही सीमित होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि राज्य के सभी पेंशन भोगियों को 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। विलंब की अवधि के लिए स्थगित भाग पर प्रतिवर्ष प्रचलित बैंक ब्याज को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर को कम करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार कम किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में अब यह कानून स्थापित हो गया है कि सरकार स्थायी रूप से इसे स्थिर नहीं कर सकती है। वेतन और पेंशन इसलिए कि 1 जून 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 देय
डीए और डीआर की तीनों किस्तों के तहत 1 जनवरी 2020 से अतिरिक्त 4%, 1 जुलाई 2021 से 7% और 1 जनवरी 2021 से 11% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बकाया के रूप में भुगतान किया जा सकता है। आप इस बात की भी सराहना करेंगे कि बकाया राशि से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8 फरवरी 2021 के निर्णय की एक प्रति अवलोकना तो इस पत्र के साथ भी भेजी गई है, जो आप ये स्क्रीन में ये प्रति देख पा रहे हो। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको आज की डीए से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर से करना था कि उन तक भी डीए से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पूछ के